भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। स्वस्थ किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके स्वास्थ्य के संबंध में कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिससे कि आपका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर बना रहे, आपके स्वास्थ्य में किसी भी तरीके का जो विकार है वो ना आए, आप निरोगी बने रहें। कुछ ऐसे विषय हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो अपने आज के इस लाइव फोन कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं आंखों की। जी हाँ, आंखें जो कि हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अगर आंखें ना हो तो हम इस खूबसूरत दुनिया को देख ना पाएं। भले ही हमारे चारों ओर कितना ही उजाला हो, लेकिन आंखों के बिना हम उस उजाले का लुत्फ भी नहीं ले पाएंगे। तो अपनी आंखों को हम किस प्रकार से बेहतर बना के रखें। अगर आंखों में किसी प्रकार का विकार है, कोई समस्या है, तो उसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं समय रहते ही। इन तमाम बातों पर आज के इस लाइव फोन कार्यक्रम में होगी चर्चा। तो आइए आपको सबसे पहले बता देते हैं कि हमारा आज का विषय क्या है। आज हम बात करने वाले हैं नेत्र विकार, कारण, लक्षण और उपचार की। और इसी के बारे में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, आप कुछ भी पूछना, जानना, समझना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पे आप फोन कर सकते हैं बेहिचक। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800113060, 1800113061। जब भी आप इन नंबर्स पे फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। केवल आप सभी से एक छोटी सी दरख्वास्त, जब भी आप हमें फोन करें अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, खास तौर से उस दौरान जब आप अपना प्रश्न जो है हमारे विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आप नोट कीजिए। ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। तो ये दो माध्यम हमने आपको बता दिए हैं, दोनों में से कोई भी आप चुन सकते हैं और सीधा हमारे विशेषज्ञों से संपर्क साध सकते हैं। आइए आपका परिचय करवाएं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नुपुर गुप्ता जी। आप प्रोफेसर हैं, नेत्र विज्ञान विभाग, एम्स नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संगीता अब्रोल जी, और आप भी प्रोफेसर हैं, नेत्र विज्ञान विभाग, सफदरजंग अस्पताल और VMMC नई दिल्ली के अंदर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले देखते हैं विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम जानेंगे हमारी आंखों की बनावट और उनसे जुड़ी कुछ आम लेकिन जरूरी बीमारियों के बारे में। जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसका चित्र आंख की कई परतों से होकर गुजरता है और अंत में रेटिना पर फोकस होता है। रेटिना प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं से बनी होती है जो किसी भी वस्तु के आकार, रंग और स्वरूप को पकड़ती है और फिर ऑप्टिक नसों के माध्यम से उसे मस्तिष्क तक भेज देती है। इसी प्रक्रिया से हम दुनिया को साफ और स्पष्ट देख पाते हैं। लेकिन जैसे शरीर के अन्य अंगों में बीमारियां होती हैं, वैसे ही आंखें भी रोगग्रस्त हो सकती हैं। पहली समस्या है ग्लूकोमा, जो आंखों के अंदर बढ़े दबाव के कारण होता है और ऑप्टिक नसों को नुकसान पहुंचाता है। अगर समय रहते इसका पता न चले तो यह स्थायी दृष्टिहानि का कारण बन सकता है। दूसरा विकार है मोतियाबिंद, जो आंख के लेंस को धुंधला कर देता है। यह विशेष रूप से 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में देखा जाता है और दुनिया भर में अंधेपन का प्रमुख कारण है। डायबिटीज के मरीजों में भी आंखों की समस्याएं हो सकती हैं। उच्च ब्लड शुगर से आंखों की रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती हैं, जिससे नजर कमजोर हो सकती है। एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसा विकार है जिसमें आंखों में प्रकाश का अपवर्तन सही नहीं होता, जिससे दृष्टि धुंधली लगती है। इसे चश्मे, कॉन्टैक्ट लेंस या सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। कई बार बच्चे मंद दृष्टि के शिकार हो जाते हैं, जिसमें एक आंख की देखने की क्षमता कम हो जाती है। अगर आंखों में कुछ गिर जाए और उसे बार बार रगड़ा जाए तो कॉर्निया में खरोंच आ सकती है, जिससे दर्द और जलन हो सकती है। सूखी आंखें एक आम समस्या है जो आंसू कम बनने से होती है और इससे चुभन व जलन होती है। एक गंभीर स्थिति है रेटिनल डिटैचमेंट, जिसमें रेटिना ऊतकों से अलग हो जाती है।
इसके लक्षणों में अचानक रोशनी की चमक या फ्लोटर्स दिखना शामिल है। इसका तुरंत इलाज जरूरी होता है। यूवाइटिस आंख की मध्य परत की सूजन है जो संक्रमण या जहरीले रसायनों के कारण हो सकता है। वहीं हाइफेमा ऐसी स्थिति है जिसमें आंख के सामने खून जमा हो जाता है। यह आमतौर पर चोट से होता है और अगर नजर पर असर हो रहा हो तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आंखें अनमोल हैं, इनकी नियमित जांच कराएं, स्क्रीन टाइम सीमित रखें और संतुलित आहार लें। कोई भी लक्षण नजर आए तो तुरंत नेत्र विशेषज्ञ से मिलें। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। आंखें अनमोल हैं और हमें इनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार की आंखों में अगर आपकी समस्या आ रही है तो तुरंत उसका इलाज ज़रूर करवाएं बिना कोई देरी किए। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी आंखों में किसी तरीके की कोई समस्या है तो आप सीधे हमारे से संपर्क साध सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नूपुर और डॉक्टर संगीता दोनों ही स्टूडियो में अगले 1 घंटे तक मौजूद रहने वाले हैं। डॉक्टर संगीता, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि हम अपने किसान भाई बहनों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और हमारे चैनल का ये पूरा एक रोल भी रहता है, ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम अपने किसान भाई बहनों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। जैसे कि हम सभी जानते हैं इस वक्त फसल कटाई का जो है वो समय चल रहा है, तो ऐसे में अपने आंखों की सुरक्षा किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर समय जो है वो अपना खेतों में बिताते हैं, खड़ी धूप में जो है वो अपना काम जो है वो करते हैं, तो कैसे अपने आंखों का ख्याल रखें? सबसे पहले तो उन्हीं के बारे में जानना चाहूँगी। ज्योत्सना जी, थैंक यू आपका ये सवाल पूछने के लिए, बिकॉज हम इस समय अपनी ओपीडी में बहुत केसेस देखते हैं जिसमें कि इलाज टाइम पे ना हो पाने के कारण किस तरह से नज़र चली जाती है और पुतली का घाव ठीक होने के बावजूद भी सफ़ेदा छोड़ जाता है। तो हम इसके लिए क्या करें कि जब चोट लगती है उस समय वो जो 2-4 घंटे होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं। अब स्वाभाविक है कि जब खेत में काम कर रहा है किसान तो उसके पास वो सुविधा हो या ना हो ज़रूरी नहीं है आँख के डॉक्टर के पास पहुँचने की। हम ये कहते हैं कि आप किसी भी सामूहिक जो अस्पताल होते हैं उसमें जाइए, आँख को रगड़िए नहीं, एक सिंपल सा आई का रेस्ट लीजिए और वो डॉक्टर जो कहे वो दवाई ज़रूर डालिए। अगले दिन आपको सुबह ज़रूर एक बड़े अस्पताल में दिखाना चाहिए। और आपने जो दूसरा सवाल पूछा ज्योत्सना जी कि किस तरह से हम उसको बचा सकते हैं कि वो सिचुएशन आए ही ना, मैं सोचती हूँ कि अगर हम अपने जन समुदाय को ये बता सकें, किसान को, कि क्या वो चश्मा एक साधारण चश्मा आता है, ज़रूरी नहीं है कि वो काला ही चश्मा हो, साधारण चश्मा पहन के अगर खेती का कटाई करें तो ये सिचुएशन आएगी ही नहीं। तो दोनों ही चीज़ें का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली उसमें बहुत कम इंसिडेंस हो जाएगा हमारा। बिल्कुल। डॉक्टर नूपुर, आपसे भी मेरा ये प्रश्न है, आप इसके अंदर क्या कुछ और जानकारियाँ, कुछ और हिदायतें आप इसमें जोड़ना चाहेंगे? तो ऐसा 2 चीज़ें हैं, एक तो किसान धूप में काम कर रहा है और दूसरा वो जो काट रहा है फसल, अगर फसल आँख में चली जाती है तो उससे कॉर्निया को घाव होता है, जैसे डॉक्टर संगीता ने बताया, उससे कॉर्नियल अल्सर या केरेटाइटिस बोलते हैं, तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो मेन 2 चीज़ें हैं, एक तो धूप का भी बहुत असर होता है आँखों पर, तो धूप से प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी नहीं कि वो काला चश्मा पहने, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि काला चश्मा पहनने से फिर उनको दिखता नहीं है और कटाई करने में मुश्किल होती है। तो उसमें वो जैसे पल्लू से भी थोड़ा प्रोटेक्शन होता है, कभी कोई टोपी पहन सकते हैं, कभी छाँव में बैठ के काम कर सकते हैं। तो क्योंकि धूप से कैटरैक्ट जो बोलते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है ब्लाइंडनेस का, वो भी होता है। उससे जो सिंपल चीज़ है वो होती है शुष्क आँखें, जैसे ड्राई आई, वो भी हो जाती है, आँखें लाल हो जाती हैं। और एक और कंडीशन होती है जिसको नखूना बोलते हैं, वो भी यूवी रेडिएशन और धूप से बढ़ जाती है। तो ये सब प्रिवेंट हो सकती हैं और परेशान नहीं होगा किसान अगर वो अपने को धूप के प्रभाव से बचा के रखे।
सेकेंडली जो कॉर्नियल अल्सर है, जैसे कि डॉक्टर संगीता ने कहा कि आपको जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाना है, नहीं तो आप ये करें उस वक्त एक प्लेन ग्लासेस पहने सो दैट आँख में कोई भी कीटाणु नहीं जाए तो आप साफ़ पानी से धो सकते हैं। साफ़ पानी का ये मतलब नहीं है कि आप टैप वाटर या कोई नल का पानी यूज़ करें, या तो पानी अच्छे से उबाल के ठंडा करके उससे साफ़ कर सकते हैं, या फिर जो भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है वहाँ जाएं। सो उससे आपको लंबा कोई सिवियर बीमारी होने से बच सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आंखें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें अपनी आंखों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। और हम भी यही चाहते हैं हमारे किसान भाई बहन जो दिन रात खेतों में काम करते हैं अपने स्वास्थ्य का, अपनी आंखों का बेहद ख्याल रखें। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो तुरंत फ़ोन उठाइए या फिर आप ईमेल के ज़रिए भी अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर संगीता, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, जैसे कि डॉक्टर नुपुर ने अभी अपनी बातों में ये भी कहा कि कैटरैक्ट जो है वो भी हो जाता है ज़्यादा धूप में काम करने से। और कैटरैक्ट एक मोतियाबिंद एक ऐसी स्थिति है, जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी देखा कि 40 के बाद लोगों के आंखों में ये ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो क्या होता है मोतियाबिंद, किस तरह से इसकी शुरुआत होती है, शुरुआत में हम कैसे पहचान सकते हैं कि मोतियाबिंद हुआ है? ज्योत्सना जी, बहुत ही पब्लिक रेलेवेंट सवाल आपने पूछा, क्योंकि अभी हमने देखा है कि ये एक ऐसी तकलीफ़ है, एक ऐसी बीमारी है जिसका अगर समय पे इलाज किया जाए तो 100% नज़र वापस आ सकती है। अब आपका ये सवाल रहा कि कैसे शुरू में पता चले कि अब हम बड़े हो रहे हैं तो हमें क्या सफ़ेद मोतिया तो नहीं हुआ है। तो हम ये कहते हैं कि जैसे बाल थोड़ा सफ़ेद होता है उम्र के साथ, ऐसे ही आपका आँख का लेंस भी धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से सफ़ेद होना शुरू होता है। ठीक है डॉक्टर संगीता, माफ़ कीजिए, आपको यहाँ रोकना चाहूँगे। हमारे पहले कॉलर जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो शिव प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपने हमें प्रयागराज से फ़ोन किया है, अपना सवाल पूछे, क्या जानना चाहेंगे आप? आंखों से पानी आता है आपके? हाँ। ठीक है, कितने समय हो गया, आपकी उम्र कितनी है? ठीक है, 65 साल आपकी उम्र है। और ये कितने समय से आ रहा है आंखों से पानी? ठीक है, कितना समय हो गया शिव प्रकाश जी आंखों से जो आपके पानी आता रहता है, कितना समय हो गया? क्या आपने किसी डॉक्टर को दिखाया था पहले कभी? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर नुपुर, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? क्या कारण क्या हो सकता है? लगातार आंखों से सबसे कॉमन जो कारण होता है आंख से पानी आना, बता रहे हैं ये कि 65 साल के हैं और आंखों का ऑपरेशन हो चुका है कैटरैक्ट का। सो थोड़ा बहुत चश्मे का नंबर होगा, उसकी वजह से क्या होता है कि जब आंखों को पूरी तरह से करेक्ट नंबर नहीं होता, उनको पूरा नहीं दिख रहा है, सो आँखों में स्ट्रेन आता है। उस स्ट्रेन के आने से, जिसको रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं, उसकी वजह से आँख में पानी आता है। तो ये जाएं, चश्मे की जांच कराएं और चश्मे की जो भी नंबर है उसको पहने। उनका मोस्ट प्रॉबली 90% यही कारण होना चाहिए। और भी कोई कारण हो सकता है, जैसे सूखापन हो उसकी वजह से पानी आ रहा है, या कभी कभी नली बंद हो जाती है। पर मोस्ट कॉमन रीज़न इनका जो है, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है, थोड़ा बहुत नंबर रह गया होगा, उसके लिए वो चश्मा पहनेंगे तो उनको पानी भी नहीं आएगा और जितना कम दिख रहा होगा वो भी साफ दिखेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर संगीता, मैं चाहूँगी कि हम जो मोतियाबिंद के संबंध में बात कर रहे थे, आप उसको आगे बढ़ाएं। तो हमें अगर ये समझ में आ जाए कि इसका 100% इलाज है, अगर हम टाइम रहते हुए इसको डॉक्टर को, नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। आज की तारीख में क्योंकि इतना आसान टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑपरेशन हो गया है सभी जगह पूरे देश में, तो उसको पकाने वाला जो कंसेप्ट था पहले, वो मैं ज़रूर इस बात पे चेतना देना चाहूँगी सबको कि सफ़ेद मोतिया को सफ़ेद पकाने की अब ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। टाइम से आप चश्मे के नंबर से आपको बेटर हो जाएगा, पर उसको वेट करना ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि कई बार सफ़ेद मोतिया होने के कारण जो पीछे रेटिना की तकलीफ़ होती है,
जो पीछे आँख के पर्दे की तकलीफ होती है वो इग्नोर हो जाती है, और उसका 100% इलाज तकलीफ बढ़ने के बाद नहीं होता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम उसको वक्त रहते पूरा इलाज कराएं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और कार्यक्रम में बातचीत को बढ़ाएंगे आगे, आपके सवालों को भी करेंगे शामिल। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम बात कर रहे हैं नेत्र विकार, कारण, लक्षण और उपचार के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, दुविधा है, अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आपकी आंखों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, आपको दिखने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो आप सीधे हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स और हमारा ईमेल ID लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अब आइए यहाँ पर हम रुक करते हैं डॉक्टर नुपुर का। डॉक्टर नुपुर, अभी हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे मोतियाबिंद की, और जैसे कि अब यहाँ पर इतना तो समझ आ गया कि सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद जो है वो मोतियाबिंद चला जाता है, लेकिन क्या मोतियाबिंद की भी वापसी हो सकती है? क्या इसके बारे में आप कोई जानकारी देना चाहेंगे? तो मोतियाबिंद वापस नहीं आता है, क्योंकि जो लेंस होता है, लेंस में एक आर्टिफिशियल कृत्रिम लेंस IOL वो डाल देते हैं, पर क्योंकि उसका जो कैप्सूल है, उसका पीछे का पार्ट रह जाता है, वो कभी कभी सफ़ेद हो जाता है। तो पेशेंट का जब ऑपरेशन हो जाता है, उसको नज़र फिर से धुंधली हो जाती है, किसी के 6 महीने बाद या 2 साल। थोड़ा सा कम हो गया है अब ये परसेंटेज, क्योंकि लेंस अच्छे आने लगे हैं, पर तब भी अगर रोशनी में कमी होती है तो आपको नेत्र विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। बहुत ही सिंपली इसका इलाज होता है, लेज़र से बैठे बैठे इसका इलाज कर सकते हैं, और वो जो आपकी झिल्ली बन गई है लेंस के पीछे, वो हटाई जा सकती है। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर दिलीप सिंह रावत जी दिल्ली से मौजूद हैं फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो 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 दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? नमस्कार। जी, सवाल पूछिए। हेलो दिलीप जी, हमें आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरे बेटे को ना 8 साल की उम्र में रेटिना डैमेज हो गया था कुछ लगने से। ठीक है। तो बेटे का वो रेटिना डैमेज हुआ तो हमने कई हॉस्पिटल में दिखाया, एम्स में दिखाया उसको। आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आप अपना सवाल बताते रहिए। मेरे बेटे का 8 साल की उम्र में रेटिना डैमेज हो गया था। जी, ठीक है। उस टाइम हमने एम्स में दिखाया और कई हॉस्पिटल में दिखाया। ठीक है। उन्होंने कहा कि बच्चे का रेटिना की हम ऑपरेट करते हैं तो उसको उल्टा लेटना पड़ेगा, जो बच्चों में पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है। हमने उस टाइम तो मना कर दिया था। अब वो 30 ईयर्स का हो गया, तो क्या अब उसका रेटिना का कुछ इलाज, ट्रीटमेंट मैडम से, डॉक्टर नुपुर गुप्ता से थोड़ा पता कर लीजिए कि पॉसिबल है क्या? जी डॉक्टर नुपुर, क्या बताएंगे इसके बारे में? जैसे कि रेटिना जब पर्दा हिल जाता है एक जगह से, तो जितनी जल्दी उसका ऑपरेशन किया जाए तभी उसका फ़ायदा होता है। अब क्योंकि 8 साल की उम्र में चोट लगी थी और अब वो 30 साल का हो गया, थोड़ा मुश्किल है, फिर भी आप एक बार दिखा सकते हैं। आजकल टेस्ट होते हैं जिससे हम प्रोग्नोसिस बता सकते हैं कि इसमें नज़र आएगी नहीं आएगी, पर मोस्ट प्रॉबेबली ऐसा ही होगा कि इसमें नज़र आना मुश्किल है, लेकिन फिर भी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज पॉसिबल होती हैं। आप दूसरी आँख को बचा के रखना है, और अगर इस आँख में जितनी भी नज़र आ सकती है उसका पॉसिबिलिटी देख के ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं और वो करा जा सकता है। पर क्योंकि रेटिना इतने सालों से डिटैच है, इसमें रोशनी पूरी रोशनी आना नामुमकिन है।
जी बिल्कुल। और अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप भी सीधे हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल के ज़रिए अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर संगीता, जैसे कि हम सभी जानते हैं अब जो ज़माना है वो डिजिटल ज़माना है। शायद 24 में से ज़्यादातर समय जो है हम अपना टीवी देख के या लैपटॉप पे काम करके या फिर मोबाइल के साथ अपना पूरा दिन जो है वो व्यतीत कर देते हैं। कितना ज़रूरी है ये समझना कि आँखों पर इसका बहुत बड़ा जो है वो प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो हमारे किसान हैं खेतों में भी अगर वो बैठे हैं तो वो मोबाइल से या तो कोई वीडियो बना रहे हैं या लगातार जो है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। कई लोग जो कि घर से काम करते हैं या 24 में से मान के चलिए 12 से 15 घंटे लैपटॉप पे ही काम करते हैं। तो कितना ज़रूरी है उनके लिए ये समझना कि आंखें बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं और लगातार स्क्रीन टाइम जो है वो लोगों का बढ़ता जा रहा है, ना केवल बड़े लोगों का बल्कि बच्चों का भी। तो क्या कोई इस तरीके के चश्मे आते हैं ब्लू रे या फिर हम कहें कि कुछ ऐसे ग्लेयर वाले स्पेक्स जो कि पहन के थोड़ी अपनी आंखों को बचा सकें, क्या बताएंगे? ये जन साधारण के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगी, क्योंकि चाहे वो बच्चा छोटा हो चाहे वो किसी भी उम्र का हो, आज की डेट में किसी ना किसी तरह से वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल से जुड़ा हुआ है। अब इसको तो हम एकदम से नहीं बदल सकते, पर हम अपनी आँख की एहतियात के तरीके समझ सकते हैं। तो सबसे पहला तो हम एक रूल बोलते हैं, बहुत ही साधारण भी है और हर जने को भी कहते हैं करने को, 20-20-20 का रूल। मतलब हर 20 मिनट बाद, अगर आपका कार्य भी ऐसा है कि निवृत्त जहाँ पे हैं वहाँ पे आपको डेस्कटॉप से ही काम करना है, तो हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए आपको 20 मीटर दूर देखना है। चाहे वो 20 मीटर हो चाहे कितना भी दूर आप देख सकते हैं। दूसरा हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करना है। क्यों आँख खराब होती है जब आप इस तरह से लैपटॉप पे देखते हैं? क्योंकि आपको बेसिकली आँख का आंसू जो होता है वो आपका पुतली के ऊपर से ठीक से नहीं फैलता है। दूसरी चीज़, तीसरा हम कहते हैं कि अपने खान पान में हरी सब्जी, गाजर, पपीता, आंवला स्वाभाविक रूप से हमेशा रखिए, हर बच्चे और बड़े में। जी बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर नागेंद्र सिंह नेगी जी मंडी हिमाचल से मौजूद हैं फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो नमस्कार मैडम जी। नागेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? मैडम मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह जी बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है मैडम जी कि हमारे यहाँ हार्ड वाटर है जी, ऊपर से जो हम साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, वो आंखों में चला जाता है, या वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो विभाग जो दवाइयाँ इस्तेमाल करता है, ब्लीचिंग पाउडर और दूसरी, या और तीसरी चीज की ये जो अपने लाख में डिटॉल डाल करके उसका इस्तेमाल करते हैं आंखों में चपाटे बांधने के लिए कहा जाता है। तो ये आंखों में मैडम जी इसकी वजह से जलन, लालगी और रक्त की एक हुड्डी है जो इसकी बहुत एक समस्या है पूरे मेरी नहीं बल्कि पूरे मुआशरे की। तो इसका स्थायी समाधान है, गर्मियों और बरसात में तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जी डॉक्टर संगीता, क्या बताएंगे? आपने जो बोला कि ये बेसिकली जो कोई भी चीज़ आँख में जब जाती है, वो एसिड, अल्कलाइन कुछ भी है, चाहे डिटॉल है, जब भी वो जाती है तो उसको हमारे को नेत्र रोग विशेषज्ञ को तो दिखाना ही चाहिए। और दूसरा, मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि आज की तारीख में साधारण चश्मा, बिना पावर का चश्मा भी आता है, जिसको आप पहन के इनका प्रयोग करेंगे तो वो जाने का समस्या भी कम होगा, और अगर गया है तो वो दवाई से एकदम ठीक हो सकता है। पर मैं समझ सकती हूँ कि ये काफ़ी ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड कहते हैं इसको बेसिकली हम, तो इसकी अवेयरनेस थोड़ा सा सबको आपको करनी पड़ेगी। आज आपने यहाँ फ़ोन किया है, आपको अपने जगह को भी सबको बताना चाहिए ये। बिल्कुल। डॉक्टर नुपुर, अब आपसे मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी, कई बार हम देखते हैं जब हम सोकर उठते हैं तो हमारी आँखों में एक पीला जिसे कहा जाता है एक गिद्ध सा वो आ जाता है, आंखें जो ये हमारी पलकें हैं ये चिपक जाती हैं। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या ये मौसम में बदलाव या फिर क्या ये गर्मी की वजह से ये इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, और इसको ठीक कैसे किया जाए?
तो दो चीज़ें हैं, रंग क्या है, जो डिस्चार्ज बोल रहे हैं आप, गिद्ध जो आ रहा है, अगर पीला है तो इसका मतलब इन्फेक्शन है। तो आजकल वैसे भी कंजंक्टिवाइटिस काफ़ी चल रहा है, तो जैसे जिसको आई फ्लू बोलते हैं, तो आंखें उसमें लाल होती हैं और उसमें कीचड़ भी आता है, उसके लिए तो आपको नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा, वो आपको दवा देगा, उसमें आपको देरी नहीं करनी चाहिए। पर अगर ऐसा हो रहा है कि कभी आप सोए कम हैं, कभी कभी उसकी वजह से भी, थकान की वजह से भी आंखें चिपक जाती हैं लेकिन गिद्ध नहीं आ रहा है, सिर्फ थोड़ा बहुत सफ़ेद डिस्चार्ज है, जिनको एलर्जी होती है उनको भी होता है, उसमें आप एज अ फर्स्ट एड घर पे भी ऐसा कर सकते हैं कि अच्छे से पानी को उबालें, निवाए पानी से साफ रुई डाल के आँख साफ कर सकते हैं। अगर वो 1-2 दिन रहती है आपको प्रॉब्लम, तो आपको फिर भी नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाना है। बिल्कुल। और आज हम बात कर रहे हैं आँखों के बारे में, तो अगर आपको भी लगता है कि किसी प्रकार के विकार से आप भी जो है वो ग्रसित हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800-113-060 और 61, और हमारा ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। हमारे अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। हेलो 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 असद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपने हमें उत्तर प्रदेश से फोन किया है, बलरामपुर से। आप अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? हमारे कई साल से गर्मियों में जो है वो हो जाता है, लाल हो जाती है आँख, और जो है और करने लगता है। ठीक है असद जी, क्या उम्र क्या है आपकी? आँख लाल हो जाती है गर्मियों में धूप निकलने से, कई साल से ऐसे हो रहा है मेरे आँख में। ठीक है, अपनी उम्र बताइए। 50 साल। 50 साल, जी। डॉक्टर नुपुर क्या बताएंगे इसके बारे में? 50 साल। आप काम क्या करते हैं? खेती का काम करते हैं, खेती का। तो अभी हम प्रोग्राम के शुरू में भी ये बात कर रहे थे, तो जो खेती में आप धूप में रहते हैं उसकी वजह से जो आंखें लाल हो रही है, वो शुष्क हो रही हैं आपकी आंखें। तो बेसिकली क्या होता है कि धूप की वजह से और गर्मी की वजह से आंखों में सूखापन आ जाता है। तो एक तो जैसे बताया डॉक्टर संगीता ने भी कि आप चश्मा पहन सकते हैं जिससे हवा से सूखापन ना हो, और आप नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखा सकते हैं कि वो सिंपल टीयर सब्स्टिट्यूट या लुब्रिकेंट जिसको बोलते हैं, उससे वो डालेंगे आप, तो आपकी आंखें शुष्क नहीं होंगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर संगीता, कई बार कुछ घरेलू नुस्खे भी लोग अपनाते हैं, जैसे कि बर्फ़ के पानी से, ठंडे पानी से अपनी आंखों में छींटे लगा लेना गर्मी के मौसम में। ये कितना ठीक है? क्या बर्फ़ का पानी हमारी आंखों के लिए सही है या नहीं है? और आजकल एक ये भी चला है कि आप बर्फ़ के पानी में अपना मुंह भी जो है वो पूरा डिप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी आंखों को जो है वो अच्छा लगेगा, आपकी आंखें जो है वो बेहतर होंगी। ये क्या ये किसी तरीके के कोई भ्रम है, कोई मिथ है, या इनसे सच में जो है वो फ़र्क पड़ सकता है? ज्योत्सना जी, मैं यहाँ कहूँगी कि अगर पानी सही है, अगर बर्फ़ जो बनी है वो साफ़ पानी से बनी है, तो एक साफ़ मसलिन क्लॉथ जिसको हम कहते हैं, मुलायम कपड़ा, उसमें अगर रैप करके आप उसको रखेंगे तो 2-3 फ़ायदे होंगे। सिर्फ ये नहीं फ़ायदा होगा कि आराम मिल रहा है, जो आँख के आसपास पफीनेस होती है, सूजन होती है, या किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ होती है, जैसे बच्चों में एक तरह का वर्नल कंजंक्टिवाइटिस होता है, स्प्रिंग में आता है, उस सब में भी आराम मिलेगा इसका। ये तरीका सही है। हम कहेंगे कि घर का साफ रुमाल लेकर उसमें बर्फ़ आरओ के पानी से या बिल्कुल अच्छा पीने वाला पानी लेके बनी हुई बर्फ़ से आप ये कर सकते हैं। जी, एक यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगी। कई बार जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक आँख के विकार के साथ पैदा होता है, जिसे हम आई स्क्विंट भी कहते हैं। उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या वो बढ़ती उम्र के साथ ठीक हो सकता है? कई बार हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों ने बहुत भारी लेंस के चश्मे भी पहने होते हैं छोटी उम्र से ही, तो वो क्या है? इसके बारे में मैं आपसे ज़रूर बात करूंगी। हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। दीपू जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? मैम मेरी उम्र कम से कम 12 से 13 साल की हूँ। ठीक है। मेरी आंखों में दिक्कत हुई थी, तो उसका ट्रीटमेंट चला था मेरा कम से कम 4 साल। एंड उसके बाद से अब जो मेरी आंखों का नंबर है ना, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और अभी आपकी उम्र क्या है? क्या मैम? दीपू जी, अभी आपकी उम्र क्या है? अभी मैं 19 साल का हूँ। 19 साल के हैं।
डॉक्टर संगीता, आप कुछ पूछना चाहेंगी कि कितना नंबर है इनकी आंखों का और क्या परेशानी हुई थी? दीपू जी, ये एक आपकी ही समस्या नहीं है। जब हम बड़े होते हैं तो जैसे जैसे हमारी कह लीजिए हाइट बढ़ती है तो आँख का एक्सियल लेंथ भी बढ़ता है और ये नंबर थोड़ा बढ़ता है। अब आप ये कहेंगे कि मेरा ही क्यों बढ़ रहा है, सबका ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। क्या आपका 12 उम्र के थे जब आप, तो आपका नंबर कितना था, क्या आप ये बता पाएंगे? फ़ोन पर अब वो नहीं है हमारे साथ। इसको मैं, दीपू जी अगर आप सुन रहे हैं, या सभी श्रोताओं के लिए मैं ये बात कहूँगी कि नंबर बढ़ना एक स्वाभाविक चीज़ हो सकती है, उसका सही करेक्शन पहनना हमारी जिम्मेदारी रहेगी। फुल करेक्शन पहनिए और उसको जब तक हर 6 महीने साल में उसका नेत्र रोग विशेषज्ञ से ज़रूर जान कराइए। अगर कोई और तकलीफ आँख में नहीं है तो चश्मे का नंबर बढ़ने की बहुत चिंता नहीं करेंगे आप। बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जो हमने डॉक्टर संगीता से सवाल किया था उसे ज़रूर शामिल करेंगे, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं नेत्र विकार, कारण, लक्षण और उपचार के बारे में। लगातार हमारे टोल फ्री नंबर और हमारा ईमेल आईडी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो तुरंत फ़ोन उठाइए अगर किसी भी तरीके की समस्या अगर आपको लगता है आपके नेत्रों में या फिर आपके परिजनों के नेत्रों में आपको लगती है। तो डॉक्टर संगीता ने हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे जो सवाल किया था, मैं चाहूँगी कि आप उसका जवाब दें। मैं कहूँगी कि ये जिसके घर में बच्चा टेढ़ी आँख से पैदा होता है, इसको हम स्क्विंट कहते हैं, उनके माँ बाप का वक्त पे उसको पकड़ लेना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो नज़र टेढ़ी सिर्फ चश्मे के नंबर के कारण है, वो कुछ पीछे रेटिना में भी कोई तकलीफ़ के कारण हो सकती है। सो अगर हमने उस तकलीफ़ को पकड़ा है तो पहली हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम डॉक्टर के पास तो जाएं ही, वहाँ पे एक तरह का ट्यूब डाल के जांच होता है, उसका पूरा वो करें, उसको फॉलो करें पूरा डॉक्टर को, क्योंकि वो 3 दिन छोटे बच्चे की आंख में 3 दिन ट्यूब डालना आसान नहीं होता है, पर वो एक हमेशा के लिए इलाज हो सकता है बच्चे का। 70 से 80% बच्चे हल्का सा नंबर जो कि भी 7 साल की उम्र में घट सकता है, उसको पहनने से उनका टेढ़ापन ठीक हो सकता है। अब दूसरी बात हुई ज्योत्सना जी कि अगर हम उस चश्मे को नहीं पहनते हैं तो क्या हो सकता है, या हम नहीं दिखाते हैं तो क्या हो सकता है। तो ये हो सकता है कि जब वो बच्चा बड़ा होएगा तब उसको एकदम पता चलेगा कि उसको उस आँख में चश्मे से भी नहीं बेहतर हो सकता। इसको हम एम्ब्लायोपिया कहते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप पे मैं कहूँगी कि उनको ज़रूर से दिखाना है और जो उनको इंस्ट्रक्शन मिली है उसको फॉलो करना है। बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर नुपुर, अब आपके पास मैं आना चाहूँगी। हम देखते हैं कि चाहे स्कूल में हो या कई जो हमारे एथलीट्स होते हैं वो स्विमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। स्कूल्स में भी अब छोटी उम्र से जो है वो बच्चों को स्विमिंग सिखाने जो है वो टीचर्स शुरू हो जाते हैं। तो छोटी उम्र में बच्चों के लिए स्विमिंग पूल में जाना कितना ठीक है उनकी आँखों के लिए, और कैसे उनकी आँखों को सुरक्षित रखा जा सकता है? एक तो ये सवाल। दूसरा ये सवाल, क्या स्विमिंग पूल में लेंस पहन के जा सकते हैं? ये एक बहुत जो बड़े बच्चे हैं जो चश्मा लगाते हैं उनको थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स रहता है कि हम चश्मा नहीं लगाएंगे और हम लेंस पहन के स्विमिंग कर सकते हैं। तो ये मेरे 2 सवाल हैं आपसे। बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे ज्योत्सना जी, क्योंकि गर्मी इतनी है तो स्विमिंग से मना भी नहीं कर सकते आप लोगों को। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्विमिंग पूल का पानी साफ़ होना चाहिए
और आँखों में कोई हानि तब तक नहीं होगी अगर साफ़ है। कभी कभी क्लोरीन से एलर्जी होती है कुछ बच्चों को या बड़ों को भी, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर आपको एंटी एलर्जिक या जो भी आपको डॉक्टर्स बोलेंगे वो आपको करना। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें जब आप स्विमिंग करने जाएं तो एक चश्मा आता है, जो गॉगल्स होते हैं, स्विमर्स गॉगल्स बोलते हैं उनको, जो कि कवर्ड होते हैं, सो दैट वो पानी आँख में नहीं जाएगा, तो वो एलर्जी भी नहीं होगी। अगर पानी गंदा भी है, थोड़ा बहुत भी कीटाणु कुछ हैं, तो वो भी आँख में नहीं जाएंगे, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। बहुत कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्विमिंग पूल से लोग कॉर्नियल अल्सर और कॉर्नियल इन्फेक्शन से आते हैं, तो वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा कोई भी सिम्टम होता है आपको स्विमिंग के बाद, तो आपको तुरंत ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को, नेत्र विशेषज्ञ को दिखाना ज़रूरी है। ये बात हुई। सेकेंडली, कॉन्टैक्ट लेंसेज टोटली वर्जित हैं स्विमिंग करते वक्त पहनना, बिकॉज कॉन्टैक्ट लेंसेज एनीवेज एक फॉरेन बॉडी है, पानी और जाएगा तो उसमें भी आपको गॉगल्स ही पहनने हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहनने हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने के साथ और चांसेस बढ़ जाती हैं कॉर्नियल इन्फेक्शन होने की, और कॉर्नियल इन्फेक्शन से फिर आँख की नज़र जा सकती है। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है अपनी आँखों। स्विमिंग करें लेकिन एहतियात भी बरतें। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर हलमन राम जी बिहार से मौजूद है फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है हलमन राम जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? मैडम जी, यही काम है कि थोड़ा हमारा जो लड़की है उसका जन्मोत्सव है, छोटा छोटा है। अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। जैसे कि हमारा जो लड़की है वो 7 साल की हो चुकी है, लेकिन उसका आँख जो है वो छोटा छोटा है, उसका हम बात बोल रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो इसके बारे में फोन लगाया थे, जैसे कि उसका वहाँ पर हो सकता है क्या, तो हो सकता है उसके बारे में हम आना चाहते हैं। ठीक है, डॉक्टर संगीता क्या बताएंगे? जैसा कि हरमन जी समझ आ रहा है मेरे को कि पलक गिरी हुई भी हो सकती है या आँख की बनावट। दो बातें हैं आपके सवाल से जो सूझ रही हैं कि या तो उस बच्चे की पलक गिरी हुई है इसलिए आँख देखने में खुली हुई छोटी लगती है। इसका 100% इलाज है हमारे पास आज की तारीख में। आप हमारी किसी भी सरकारी अस्पताल में बहुत ही अच्छा मुफ्त इलाज है, तो ज़रूर दिखाएं, ज़रूर कराएं, और जितना जल्दी कराएंगे उतना नज़र की दृष्टि की फोकस में हमेशा के लिए नुकसान नहीं हो जाएगा। अभी दूसरा, क्योंकि आपने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि क्या बनावट में बहुत छोटी है, उसके लिए दिखाएं कि कहीं पीछे पर्दे में कोई कमी तो नहीं है। तो इस विश्वास से कि इलाज है, आप नेत्र रोग विशेषज्ञ को बड़े टर्शरी सेंटर में ज़रूर दिखाएं। जी ये डॉक्टर संगीता, एक प्रश्न मेरा आपसे यहाँ पर ये भी है, कई लोग जो है वो अपने चश्मा हटवाने के लिए जो है वो आंखों का लेज़र ऑपरेशन भी है जो वो करवाते हैं, ये कितना ठीक है? और क्या मतलब इससे लेज़र से क्या चश्मा हमेशा के लिए उतर जाता है? इसके बारे में क्या बताएंगे? और क्या आंखों को किसी तरीके का आगे बढ़ती उम्र में कोई नुकसान? मैं कहूँगी आज की डेट का सबसे अच्छा, जो सबको इस बात का बहुत रहता है कि क्या हम लेज़र करा लें, तो लेज़र कराने में अपने आप में कोई नुकसान नहीं है अगर सही तरह से सही डॉक्टर के पास हुआ तो। आपकी उम्र सही होनी चाहिए, आपकी पुतली उस चीज़ के लिए सही होनी चाहिए। जो देखा जा रहा है कि कहीं पे भी छोटी जगह पे ऑपरेशन कराया, उसकी पुतली सही नहीं थी, या कहते हैं कोई केराटोकोनस है या कोई और तकलीफ़ है आँख की, और ऑपरेशन कराया, उसके बाद पुतली हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाती है। अच्छे हाथों में कराया जा सकता है, एक उम्र के बाद ही कराया जा सकता है। आपने ज्योत्सना जी जो दूसरा सवाल पूछा वो बहुत अच्छा है कि क्या ये हमेशा के लिए उतर जाता है चश्मा। तो हम लोग जब बड़े हो जाते हैं, 35 के बाद कह लीजिए या 38 के बाद कह लीजिए, नज़दीक का चश्मा लगना शुरू हो जाता है। तो अगर आपने 25 पे ऑपरेशन कराया और आपका 38 पे दूसरा चश्मा लगना ही है, तो क्या आप उसको देखिए। मैं फिर भी कहूँगी कि अगर आपकी ऑक्यूपेशनल नीड है, आप क्रिकेटर हैं, एक्ट्रेस हैं, या कोई भी ऐसी नीड है, और या फिर कोई भी ऑक्यूपेशनल ज़रूरत है, तो ज़रूर कराइए, पर अच्छी जगह कराइए। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर राकेश जी जो है वो शिमला से मौजूद है फोन लाइन पर, आइए उनका स्वागत करते हैं। हेलो
हेलो नमस्कार राकेश जी, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? मेरा सवाल ये है कि मैं बचपन से ब्लाइंड हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे जो ब्लाइंड काटता है क्या अगर अब मैं इलाज करना चाहूँ, क्या आंखों का जो रोशनी वापस आ सकती है? मैं 100% वाला जो है, मैं बिल्कुल ब्लाइंड हूँ। जी बिल्कुल। डॉक्टर नुपुर क्या बताएंगे? तो आपको एक नेत्र विशेषज्ञ को दिखाना पड़ेगा कि किस कारण से आपकी आंखें ब्लाइंड हैं। तो अगर दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल ब्लाइंड। तो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस, अगर आपकी आंखें छोटी हैं, पर्दा गिरा हुआ है, बचपन से ही नज़र नहीं है, तो फिर वो वापस नहीं आती। पर आजकल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है जिसमें नेत्रहीन लोग बिना ज़ीरो विजन के साथ भी कंप्यूटर चलाते हैं, पूरे वोकेशनल जॉब्स करते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है, बहुत बार बच्चे पाए गए हैं ब्लाइंड स्कूल में जिनको सिर्फ कैटरैक्ट था, लेकिन बोल दिया कि विजन नहीं है, इसलिए वो ब्लाइंड स्कूल में है, और उनका सर्जरी हुआ कैटरैक्ट का और उनको दिखने लगा। तो आपको दिखाना ज़रूर पड़ेगा ये देखने के लिए कि क्या कोई कारण है जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं और आपकी विजन आ सकती है। यदि नहीं आती है तो रिहेबिलिटेशन से आप कुछ भी और कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आजकल टोटली ब्लाइंड लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो देयर आर ब्लाइंड स्कूल्स एंड ब्लाइंड कॉलेजेस अवेलेबल कि वोकेशनल स्टेबिलिटी आपको दी जाए। पूरा प्रोग्राम चल रहा है इसके लिए। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से मौजूद हैं फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल है। हेलो हेलो नंद स्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि हमें आंखों का ऑपरेशन किस मौसम में कराना चाहिए? गर्मी है, बरसात है, जाड़ा है, और दूसरी चीज गर्मी आ चुकी है, तो गर्मी के मौसम में अपनी आंखों का किस प्रकार हमें देखभाल रखना चाहिए बीमारी से बचाने के लिए? जी डॉक्टर संगीता क्या बताएंगे? मिश्रा जी नमस्कार, प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। आपने पूछा कि क्या मैं गर्मी में ऑपरेशन करा सकता हूँ, तो हम ये कहेंगे कि अगर आपके घर में सुविधा है और चिपचिपा मौसम नहीं है, एसी है या ठंडा कूलर है, तो ऑपरेशन आजकल पूरे साल होता है, जैसा कि पहले नहीं होता था। इसके लिए आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सफ़ेद मोतिया को ज़्यादा पकाएंगे तो वो नुकसान कर सकता है आपको। दूसरा आपका सवाल बहुत अच्छा था कि क्या आपको आँख की एहतियात करने चाहिए। तो जब ये धूल होती है, धूप होती है, जैसे डॉक्टर नुपुर ने भी बताया था कि धूल धूप आँख को बहुत नुकसान करती है। आपको इसके लिए अगर चश्मे का नंबर है तो बहुत अच्छा, नहीं तो साधारण चश्मा पहनना चाहिए, धूप का चश्मा पहनना चाहिए, आँख को बचा के रखना चाहिए। एक आंसू की दवाई आती है, अगर आँख में रड़क हो तो वक्त रहते ही उसको डाल लेना चाहिए। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आपके लिए हम एक बार फिर से बता दें, आज हमारे कार्यक्रम का स्वस्थ किसान का विषय यही है, आंखों का विकार, कारण, लक्षण और उपचार। अगर किसी भी प्रकार की आपके आंखों में समस्या है या अगर आपके परिजन किसी भी प्रकार की आंखों के समस्या से ग्रसित हैं, तो आप सीधे हमें फ़ोन कर सकते हैं 1800-113060 और 61 पे। इन पर आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, या फिर ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। ईमेल ID हमारा है swasthkisanlive2024@gmail.com। तो ये दो विकल्प में से कोई भी एक विकल्प आप तुरंत चुन सकते हैं और सीधे हमारे विशेषज्ञों से संपर्क साध सकते हैं। डॉक्टर नुपुर और डॉक्टर संगीता हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। डॉक्टर नुपुर, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, हम हेल्दी डाइट की बात करते हैं, चाहे हमें अपने स्किन अच्छा रखना हो या फिर हमें अपने शरीर का कोई भी ऐसा ऑर्गन जिसको हमने स्वस्थ रखना हो उसके बारे में, आँखों के स्वास्थ्य के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? क्या किसी तरीके की कोई डाइट हो जो कि बचपन से ही बच्चों को जो है वो हम देना शुरू करें, या फिर जिनकी आँखें कमज़ोर हैं उनके लिए कोई किसी प्रकार का कोई डाइट, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ज्योत्सना जी। ये हम लोग सारे बच्चों को भी बताते हैं कि विटामिन ए रिच डाइट आपको आँखों के लिए, हेल्दी आईज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल डिजिटल आई स्ट्रेन की हम लोग बात कर रहे थे, तो फ़ोन से भी बच्चों को बचाना ज़रूरी है। तो विटामिन ए और विटामिन सी रिच डाइट से आंखें हेल्दी रहती हैं। तो विटामिन ए बेसिकली जो हमारी पर्दा होता है वहाँ पे एक पिगमेंट होता है, तो उसके लिए हेल्पफुल है, ग्रोथ के लिए। इसलिए जब विटामिन ए, जैसे बताया डॉक्टर संगीता ने, आम, पीले फल, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन आंवले में, ये सब में विटामिन होता है। विटामिन सी से
में और गुड सारे जिसमें अच्छे फल और सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उससे आपका कैटरैक्ट प्रोग्रेशन भी, मतलब मोतियाँ होने का जो चांस लेट हो जाता है। तो जो शरीर के लिए अच्छी डाइट है वो आँख के लिए भी है, पर स्पेसिफिकली विटामिन ए और विटामिन सी का रोल है आइज़ के हेल्दी होने में। बिल्कुल। यहाँ डॉक्टर संगीता, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर मेरे मन में आया है जो मैं चाह रही हूँ कि आपसे पूछूं, और यहाँ तक कि जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे गांव में हम अक्सर देखते हैं एक प्रथा होती है कि बच्चों की आंखें अगर छोटी हैं उनको बड़ा कैसे करें, तो या तो हम काजल लगा देते हैं बादाम का, या फिर हम छोटे बच्चों की आंखों में शहद जो है वो डालते हैं जिससे कि उनकी आंखें चमकीली हो जाएं, उनकी आंखें बड़ी हो जाएं। इसके बारे में आप क्या जो है वो जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? ज्योत्सना जी, क्योंकि मैंने खुद देखा है बचपन में इस चीज़ को कि किस तरह से दादियाँ सुरमा बनाती थीं और वो बना के आँख में लगाती थीं, तो तब तो मैं नेत्र रोग विशेषज्ञ नहीं थी, तो मैं आपकी बात प्रश्न से बहुत रिलेट कर पा रही हूँ। तो इसको मैं कहूँगी कि आज की डेट में, क्योंकि आज ऑलरेडी पॉल्यूशन से, आई स्ट्रेन से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, या तो बहुत अच्छे से इसको बनाया जाए और आँख का मीडियल 1/3 जो नाक के पास का एरिया है उसमें बिल्कुल नहीं लगाना है। वहाँ पानी का रास्ता होता है, वो धीरे धीरे बंद हो जाता है, तो उसमें फिर बच्चे को बहुत टाइम तक तकलीफ रहता है। तो अगर दादी नानी को लगाना ही है तो 2/3 आँख, नाक वाला साइड छोड़ के, घर का बना हुआ, कहीं बाजार का नहीं, घर का बना हुआ, और वो भी पलक के बाहर, पलक के अंदर नहीं लगा सकते वो सुरमा, है ना। वो दादियाँ नानियाँ ही नहीं रही कि वो लगा पाएँ, बना पाएँ। और दूसरा आपने जो बहुत अच्छा पूछा कि क्या इससे आँख बड़ी और क्या शहद डालने से आँख को अच्छा होता है, हम कहेंगे कि आज की तारीख में हम शहद का डालना नहीं कहते हैं। हालांकि कुछ ट्राइबल विलेजेस हैं जो मैंने खुद देखा जहाँ पे शहद बहुत शुद्ध शहद होता है, वो हम आज वो उतना शुद्ध शहद प्राप्त ही नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर आशीष जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से मौजूद हैं, उनका सवाल हम यहाँ पर ज़रूर शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और आशीष जी के साथ जो है वो हम यहाँ पर उनका सवाल शामिल करेंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। तो आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं हमारे अगले कॉलर आशीष जी का। हेलो 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 आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे आप? मैम, मेरे पहले पूरे शरीर पर स्वेलिंग आ जाती थी बचपन में, तो मेरा उसका ट्रीटमेंट चला था। ठीक है। वो किडनी प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से मेरे को अब थोड़ा नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो आपके शरीर में आप ये कह रहे हैं कि स्वेलिंग आ जाती थी और उसका ट्रीटमेंट भी चला था, लेकिन अब उसके बाद जो है वो आपको धुंधला दिखाई देने लगा है। जी मैम। किस तरीके का ट्रीटमेंट हुआ था आपका, थोड़ा बताएंगे? और आपकी उम्र क्या है? क्या मैम? किस तरीके का ट्रीटमेंट आपका हुआ था, क्या ट्रीटमेंट आपको मिला था, और आपकी उम्र बताएं। मैम, मेरी उम्र अभी 20 है। ठीक है। मेरा वो यूरिन के थ्रू प्रोटीन ठीक है हो रहा था, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। ठीक है, डॉक्टर संगीता क्या बताएंगे? हाँ आशीष जी, आपका सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें क्या होता है, जो गुर्दे की बीमारी होती है जिसमें प्रोटीन आपका सब जगह जमा हो रहा है, उसका सिक्रीशन ठीक नहीं हो रहा है, उसका पर्दे पे असर होता है, और ऑल्सो आपका हीमोग्लोबिन भी कम आया होगा।
एनीमिया हो जाता है, एनीमिया कहते हैं इसको, रक्तचाप में हीमोग्लोबिन की कमी, उससे पीछे पर्दे में खून जमा होना और ये तकलीफ। पर अच्छी बात मैं आपको बोलूँगी कि इसका जैसे ही आपका गुर्दे का इलाज सही होगा, इसमें आपका आराम आ सकता है। तो आप एक बार ज़रूर दिखाइए, है ना। अगर खून कहीं जमा हुआ है या कोई तकलीफ है तो उसका इलाज हो सकता है 100%। और गुर्दे का इलाज तो आपको करना पड़ेगा। अभी आप 20 साल के हैं, बहुत अच्छे से आपको उसका ध्यान करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और आइए यहाँ पर अब हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर नुपुर आपका। डॉक्टर नुपुर, एक और सवाल मेरा था यहाँ पर, हम बात करते हैं अंगदान की कई बार। मुझे नहीं पता हमारे देश में इसका क्या अभी स्तर है, लोग कितना करते हैं, लेकिन नेत्रदान के बारे में मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या लोग नेत्रदान कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसीजर रहता है, थोड़ा उसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप जानकारी दें। तो इसमें दो चीज़ें हैं। तो नेत्रदान मृत्युपरांत ही होता है, पर आप आईज प्लेज कर सकते हो। तो जो आईज प्लेज करता है वो बेसिकली अवेयरनेस के लिए ज़्यादा होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिसने प्लेज करी है उसका नेत्रदान हो, क्योंकि जब मृत्युपरांत जब कोई शरीर त्यागता है तब जो उसके रिलेटिव्स होते हैं उनका डिसीजन या वो अगर कंसेंट देते हैं तभी नेत्रदान हो सकता है। तो नेत्रदान करना बहुत ज़रूरी है। हर तरह के लोग नेत्रदान कर सकते हैं, कोई उम्र का उसमें बैरियर नहीं है। जो चश्मा पहनते हैं वो भी नेत्रदान कर सकते हैं, और जिनको शुगर की बीमारी है, सारे लोग जिनका मोतिया का ऑपरेशन हो चुका है नेत्रदान कर, बिकॉज हमारे यहाँ वैसे भी बहुत मरीज़ होते हैं जिनको कॉर्निया की प्रॉब्लम होती है और वो नेत्रदान से बेनिफिट होता है। तो आई डोनेशन इज़ एक्चुअली अ कॉर्नियल डोनेशन, इट्स नॉट द पूरी आई बॉल नहीं निकाली जाती है, सिर्फ कॉर्निया जो पुतली हम लोग कहते हैं, जो काली पुतली देखती है उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट परत होती है, उस ट्रांसपेरेंट कॉर्निया को निकाला जाता है। और जो जिसकी कॉर्निया ख़राब हो जाती है, जैसे सफ़ेदी, जैसे हम लोग बात करते हैं अल्सर से, इन्फेक्शन से या चोट से सफ़ेदी आ गई है कॉर्निया पे, उसको चेंज करके जो डोनर टिश्यू होता है जो मृत्युपरांत मिलता है उसको रिप्लेस करते हैं। तो यही हम बोलना चाहेंगे सबको कि नेत्रदान अवश्य करें। और क्योंकि नेत्रदान का जो रेट है हमारे देश में वो कम है, और एक्चुअली बहुत सारी कंट्रीज़ में प्रिज्यूम कंसेंट माना जाता है कि अगर मना नहीं किया गया है तो नेत्रदान कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब तक रिलेटिव्स कंसेंट नहीं देंगे तब तक नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। हमारा डेथ रेट और नेत्रदान के रेट में बहुत फ़र्क है। अगर जितने डेथ्स होती हैं उतने आई डोनेट हो तो यहाँ कोई भी कॉर्नियल ब्लाइंड नहीं रहेगा और हम सबको ट्रीट कर पाएंगे। एक सवाल इसमें और जोड़ना चाहूँगी कि मृत्युपरांत कितने समय के अंदर जो है वो हम ये कर सकते हैं? सो नॉर्मल मान्यता ये है कि विद इन 6 आवर्स ऑफ डेथ आप नेत्रदान कर सकते हैं, पर अगर बॉडी रेफ्रिजरेट करी गई है तो आप 24 घंटे के बाद, तो ये क्राइटेरिया है ऑप्टिकल टिश्यू के लिए। अगर आप किसी को जो है विजन देने के लिए कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, पर बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती है, जैसे कभी कभी अल्सर की वजह से आंख फट जाती है, तो सिर्फ उसको जो फटी हुई आंख है उसको ठीक करने के लिए आप कोई भी कॉर्निया उसमें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ऐसे में आप कोई भी कॉर्नियल टिश्यू यूज़ कर सकते हैं। इसलिए नेत्रदान सबको करना चाहिए और जैसे जैसे पेशेंट का इंडिकेशन होता है उसके हिसाब से ट्रांसप्लांट कर देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जो आपने इतने विस्तार से दी। डॉक्टर संगीता, जैसे सफ़ेद मोतिया की हमने बात की, हमने सुना है कि काला मोतिया भी कुछ होता है, तो क्या होता है काला मोतिया, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसका क्या उपचार है, क्या ये सफ़ेद मोतिया जैसा ही होता है, इसके बारे में क्या बताएंगे? ज्योत्सना जी, क्या होता है कि सफ़ेद मोतिया तो मरीज को नज़र घटने के कारण जल्दी पकड़ में आ जाता है। तो जैसे भी आप देखेंगे कि किसी की नज़र घटती है, वो कहीं पे भी दिखाते हैं या एहसास करते हैं, सफ़ेद मोतिया की अवेयरनेस काफ़ी है। वहीं पे हम इसको बोलते हैं चोर। काला मोतिया को हम बोलते हैं चुपके से चुराने वाला नज़र को, मतलब कि वो नज़र चली जाती है और जब पता चलता है तो काफ़ी नुकसान हो चुका होता है पर्दे पे। अब इसके लिए हम क्या कहते हैं कि अगर आप 40 साल से ऊपर हैं, अगर आपके घर में आपको पता है कि कोई लंबे तौर पे दवाई डाल रहा था,
आँख की दवाई डाल रहा था जो कि काला मोतिया की दवाई थी, या फिर आपने किसी चीज़ के लिए स्टेरॉइड यूज़ किया है, जैसे चमड़ी के लिए लंबा इलाज चला है या इन्हेलर्स चले हैं, सांस की दिक्कत वाले इन्हेलर्स चले हैं, तो उन सब के लिए ज़्यादा चांस होता है कि आपको काला मोतिया हो जाएगा। और अगर आप समय पे इलाज करेंगे तो 100% इलाज है। 2 तरह का काला मोतिया होता है, एक दर्द वाला, एक बिना दर्द वाला। दर्द वाला काला मोतिया फिर भी पकड़ा जाता है क्योंकि मरीज इमरजेंसी या ओपीडी में आ जाता है। बिना दर्द वाला काला मोतिया के लिए आप आपस में जानकारी होना, और दूसरा मैं इसलिए इस समय यहाँ पे स्पेशली स्टेरॉइड्स के लिए बोलूँगी, खाने में स्टेरॉइड हो, गोली हो, या आपको इन्हेलर लेना पड़ रहा हो, या चमड़ी का स्टेरॉइड हो, आप अपना आँख का प्रेशर पे ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप इन्हेलर लेना पड़ रहा है तो मुंह से पानी निकाल के उसको इन्हेलर लेने के जस्ट बाद स्पिट ज़रूर करें, तब आपका उसका असर कम हो जाता है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर संगीता, डॉक्टर नुपुर, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और आज के विषय के संबंध में बहुत अच्छी जानकारी आप दोनों ने ही साझा की, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ज्योत्सना जी, आपका सवाल और जिन परिजनों ने सवाल हमसे इस प्रोग्राम में पूछा, सभी बहुत ही अच्छे और जनसाधारण के फेवर में सवाल थे, तो थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हम आपको ये बता दें कि हमारे आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन अगर आपके मन में भी कोई विषय है, अगर आप अपना कोई विषय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, या फिर अगर आप कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमारा ईमेल आईडी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम में आज जो भी जानकारियां साझा की गई, अगर आपसे वो छूट गई हैं, तो उसका भी समाधान हमारे पास है। टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, और इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से हमारे आज के इस कार्यक्रम को पूरा देख सकते हैं और तमाम जानकारियां एक बार फिर से हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, लेकिन अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल। नमस्कार।